नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी आती कैसे है, लाता कौन है, टाइप कौन करता है, प्रिंट आउट कौन देता है। आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी की चर्चा हुई, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल ईडी की कस्टडी से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी के दफ्तर गई। आधे घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई। अदालत की इजाजत के बाद ये मुलाकात हो रही है, कल भी हुई थी, जिसके बाद एक चिट्ठी आज जारी हुई। क्या कल फिर एक नई चिट्ठी आने वाली है? क्या अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का कोई नया तरीका खोजा है? जेल से जारी अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी में कितना झूठ है और कितना सच, सारे जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। अरविंद कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद सर कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं? ईडी की हिरासत में रहने के 48 घंटे के अंदर केजरीवाल ने आदेश कैसे जारी किया? ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को किसने कंप्यूटर मुहैया कराया? ईडी की हिरासत के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कैसे आदेश टाइप किया, कैसे प्रिंट आउट दिया? क्या अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में जाने से पहले ही कई सारी चिट्ठियां लिखकर गए हैं? यह अरविंद केजरीवाल के उस आदेश की कॉपी है जिसने आज खलबली मचाई हुई है। दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश ईडी की कस्टडी से भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूं। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के इस चिट्ठी में क्या लिखा है। केजरीवाल ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं। जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वो भी आपकी मदद जरूर करेंगे। यह आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के लेटर हेड पर जारी किया गया है। यह निर्देश जल मंत्री को दिए गए हैं, जो खुद आतिशी हैं, और नीचे अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है। उनके सिग्नेचर भी नहीं दिख रहे हैं और इस आदेश पर कोई तारीख भी नहीं लिखी है। इसीलिए इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश जारी किया भी है या नहीं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब भी अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से ऐसा कोई आदेश जारी होता है तो उसमें तारीख होती है, आदेश में एक नंबर होता है, वो भी दिखता है। जैसे कि इस चिट्ठी में 5 मार्च लिखा है। आपकी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल के ये 2 आदेश हैं। पहला है ईडी की कस्टडी वाला आदेश, जिसमें दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से जारी किया है। दूसरा अरविंद केजरीवाल के दफ्तर से जारी एक आदेश है जो 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को दिया था। अब दोनों में क्या फर्क है? ईडी की कस्टडी वाले आदेश में न कोई ऑर्डर नंबर है, न ही कोई डेट मेंशन की गई है, जबकि दूसरी चिट्ठी में ऑर्डर नंबर भी है और डेट भी मेंशन है। अरविंद केजरीवाल का नाम तो लिखा है और दोनों में किसी भी चिट्ठी में साइन नहीं दिख रहा या उसे पब्लिक करने से पहले छुपाया गया है। लेकिन 5 मार्च की चिट्ठी में पेन से किए हुए सिग्नेचर की शुरुआत दिख रही है, जबकि ईडी की कस्टडी वाले आदेश में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। दोनों आदेश में लेटर हेड पर ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज़
उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी से इस आदेश को कैसे भेज सकते हैं। केजरीवाल जी सरकार कैसे चल गई थी? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे ले गई? अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को ईडी ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। 22 मार्च की दोपहर से लेकर रात तक केजरीवाल अदालत में थे, जहां उनके रिमांड पर बहस चल रही थी। फिर 23 मार्च को अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके निजी सचिव की मुलाकात हुई। क्या अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी या निजी सचिव के हाथों ये आदेश भिजवाया है? लेकिन ये एक टाइप्ड चिट्ठी है। ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से किसी सादे पेपर पर निर्देश लिखकर अपने मंत्री को दिए हों। ये पूरी तरह से टाइप की हुई चिट्ठी है, बाकायदा उनके लेटर हेड पर जारी की हुई। उनके नाम के ऊपर जहां सिग्नेचर होते हैं उस जगह को छिपाया गया है, तो यह दिखाया गया है कि साइन भी उन्हीं के हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत से इस तरह की चिट्ठी कैसे जारी कर सकते हैं? क्या ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को कंप्यूटर से लेकर उनके ऑफिस के लेटर हेड तक सब जारी हो रहा है? क्या ईडी की हिरासत में रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपने लेटर हेड पर ऐसी चिट्ठी साइन कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल के पास से आदेश की ऐसी चिट्ठी संबंधित मंत्रियों तक कौन पहुंचा रहा है? और क्या आने वाले समय में दिल्ली के बाकी मंत्रियों और बाकी विभागों के नाम भी अरविंद केजरीवाल की चिट्ठियां आने वाली हैं? इस बात की भी पूरी आशंका है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले इस तरह की कई सारी चिट्ठियां लिखकर गए हों, क्योंकि सीजन चुनावी है और आम आदमी पार्टी के ऊपर आपदा का समय है। तो अरविंद केजरीवाल आपदा को अवसर बनाने का काम तो नहीं कर रहे। अविन सर कुछ कहना है, कोई संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। सुबह 10:06 पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी दिखाई। मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं। असल में आम आदमी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने वोटर तक मैसेज दिलवाना चाहती है कि केजरीवाल जेल के अंदर से भी दिल्ली वालों का ख्याल रख रहे हैं। यही दावा किया गया कि केजरीवाल अपनी तकलीफ भूलकर दिल्ली वालों के पानी और सीवर की चिंता कर रहे हैं। यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह चिट्ठी जारी की गई है। और उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से यह मैसेज वायरल करवाना शुरू कर दिया गया कि सीएम केजरीवाल ने जारी किया लिखित आदेश, मंत्री आतिशी को दिया लिखित आदेश। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने यह चिट्ठी जारी नहीं की है। या तो उनके ऑफिस का दुरुपयोग हुआ है या फिर दिल्ली की मंत्री झूठ बोल रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऑफिस ऑर्डर इशू किया और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए कहा है कि उनको पता चला पानी और सीवेज की दिल्ली में प्रॉब्लम आ रही है,
तो मुझे हिदायत दी है ऑर्डर करके कि तुरंत इस पे काम करो और दिल्ली से अब सरकार ईडी की कस्टडी से चलेगी। मैं बताना चाहता हूं ये एक फोर्ज लेटर है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को हाईजैक किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको ऑपरेट किया जा रहा है, उन लोगों द्वारा हिदायत दी जा रही है जिनके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है। ऐसे में अगर उनको कोई भी ऑर्डर पास करना है चीफ मिनिस्टर को, या वो फोन पर पास कर सकते हैं, वो मेल से पास कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को या सेक्रेटरी को देंगे, वह भी वो जो उन्होंने खुद अपने साथ लगाया हो और जिसकी परमिशन एलजी ने दी हो। ऐसे में किसी और को अधिकार नहीं है बिना चिट्ठी नंबर के, बिना किसी ऑफिस ऑर्डर नंबर के, और खास तौर पर बिना किसके ब्याह पे किसने ऑर्डर करके निकाला, किसी अधिकारी के इस पे साइन नहीं है। बहुत स्पष्ट है, या तो इसको आतिशी जी ने ऑपरेट कराया है सीएम ऑफिस को, या मिसेस अरविंद केजरीवाल जी ने ये हिदायत दी है। सवाल है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि ईडी की हिरासत में रहते हुए केजरीवाल ये चिट्ठी जारी कर दें, यह बात संभव तो नहीं लगती। वैसे जब इस चिट्ठी को मीडिया के सामने लाने वाली दिल्ली की मंत्री आतिशी से बीजेपी के सवालों का जिक्र किया गया तो वो बिना जवाब दिए चली गई। आज आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया था, जिस तरीके से पत्र लिखा गया। आज बीजेपी की तरफ से उस पत्र पर कहा गया आज आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया था, जिस तरीके से पत्र लिखा गया। आज बीजेपी की तरफ से उस पत्र पर कहा गया यह संभावना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल पहले से ही ऐसी चिट्ठियां साइन करके गए हों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी की आशंका तो पहले से ही थी। वो लगातार संदेश जारी करके भी ये दावा करते थे कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। अरविंद केजरीवाल ऐसे पॉलिटिकल गिमिक करने में भी माहिर हैं, तो ये पूरी तरह से संभव है कि उन्होंने पहले से ही अलग अलग विभागों के नाम ऐसी चिट्ठियां जारी की हों। पूरी कोशिश यह है कि इस चुनावी सीजन में केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल से बड़ा चुनावी कैंपेनर कोई दूसरा तो है नहीं। चुनावों की घोषणा हो चुकी है। जिस तरह का केस उनके खिलाफ है, इसकी संभावना भी बहुत कम है कि केजरीवाल को बेल मिलेगी। इसीलिए बताया जा रहा है कि चुनावों में प्रचार की भी तैयारी अरविंद केजरीवाल पहले से करके गए हुए हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल का कोई ऑडियो रिलीज हो, या अरविंद केजरीवाल का कोई नया वीडियो जारी हो, या कई सारे वीडियो एक साथ जारी हो, या फिर उनके वीडियो या ऑडियो चुनावी रैलियों में चलाए जाए। और सोचिए कि चुनावी रैलियों में जब अरविंद केजरीवाल का कोई वीडियो चलेगा तो उसमें मोदी के विरोध में क्या क्या नहीं कहा जाएगा, और तब उनके वोटर्स के बीच किस तरह का माहौल बनेगा। देखिए, एक चीज़ इसमें कोई डिनायल नहीं है कि आपके लीडर बाहर जेल में हैं, तो वो कोई अच्छी परिस्थिति नहीं है। पर ये परिस्थिति हमारी मर्जी से नहीं बनी है, ये परिस्थिति हम पर थोपा गया है षड्यंत्र के तहत। हम जब राजनीति में आए थे तो सारी परिस्थितियों के लिए आए थे कि भाई जो मर्जी आप करो। अभी तो जिंदा है ना, अभी जिंदा है, मरा नहीं है कोई, अभी तो हमारे जान बाकी है। तो आप पहले जब तक जान है तब तक लड़ेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल जी जेल के बाहर जितना इनके लिए खतरनाक थे, उससे 100 गुना ज़्यादा जेल के अंदर बीजेपी के लिए खतरा है। इनको ये नहीं मालूम था, ये तो केजरीवाल को समझ ही नहीं पाए। अगर ये समझ पाते तो ये कभी ये गलती नहीं करते। जनता प्यार कर रही है, जनता का प्यार है। वैसे अपनी गिरफ्तारी पर कैसे पॉलिटिकल माइलेज लेना है, इसकी तैयारी अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही की हुई थी। इसीलिए तो 2 दिन पहले केजरीवाल गिरफ्तार हुए और उनके पक्ष में मैं भी केजरीवाल वाला हल्ला होने लगा। पोस्टर छप गए, सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। दिल्ली की गली गली में ऐसी ही नारेबाजी हो रही है। पूरे तरीके से यही माहौल बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर तरह तरह का जुल्म हो रहा है, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की पड़ी है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और पहले दिन से वो और उनके मंत्री दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। आज ये शुरुआत आप लोग बता रहे हैं कि जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने की शुरुआत कर दी है। एक उनका ऑर्डर भी आया जो आतिशी जी दिखा रही थी। उस ऑर्डर पे सवाल आ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास में कंप्यूटर नहीं है, ना वो पेपर है, तो कैसे वो ऑर्डर आया, कहाँ उन्होंने टाइप किया? आप लोगों ने ये फर्जी किया है, उसके खिलाफ शिकायत भी होगी। देखो, सारे लोग कहते थे कि जेल से सरकार नहीं चलती, बट जो पहले कभी नहीं हुआ है
वो करे, उसी का नाम केजरीवाल है। तो भाजपा वाले को बोल रहा हूँ कि आप बैठो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी ये फ्रस्ट्रेट हो गए। अभी ये जो इन्होंने गिरफ्तारी की है, इनको मालूम है कि सारी सीटें इनकी जा रही है, तो फ्रस्ट्रेटेड है, बट लेट देम। ये कह रहे हैं ना कि अगर वहाँ से कोई आदेश आता तो वो हैंड रिटन होता, वहाँ तो उनको कंप्यूटर तो मिला नहीं है, वो कहाँ से टाइप है? उस पर में सीएम ऑफिस लिखा हुआ है, ऐसी सुविधा तो ईडी ने दी नहीं है उनको। वो इनको ईडी से पूछना चाहिए, क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। ऑर्डर केजरीवाल जी के तरफ से आया है कि एक एक घर को पानी मिलना है, एक एक घर को पानी मुहैया कराएंगे। सरकार चल रही है, अब इनको अपना सिर और अपना बाल नोचने देना चाहिए। बैठ के आप नोचते रहो, सरकार चलनी शुरू हो गई है। गंभीर भ्रष्टाचार, वो भी शराब जैसे घोटाले में शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है, वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा, तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में हैं। सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो, वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, और ठगी ठोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले जेल से सरकार चला रहे हैं। इसी बीच ईडी के सूत्रों ने भी बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ईडी दफ्तर से कोई ऑर्डर नहीं दिया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को कोई भी कंप्यूटर नहीं दिया गया है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को कोई पेपर भी नहीं दिया गया है। यानी अब तो लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की इस चिट्ठी पर यह झूठ बोला गया कि यह ईडी की हिरासत से जारी हुई है, क्योंकि ईडी के सूत्र तो ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी सीधे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब इंडिया गठबंधन भी फुल माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में 31 मार्च को बड़े से प्रदर्शन की तैयारी है। दावा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में यह एक मेगा रैली होगी, जिसके जरिए विपक्षी एकता भी दिखेगी और मोदी विरोध का सुर भी मुखर होगा। आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। अगर आज यह देश चुप रहा तो चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है, तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है? अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा। हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे। जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, न बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। अरे मैं कहूंगा डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, अपीसमेंट खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, एंटी सनातनी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है। इनके लिए डेमोक्रेसी में सी करप्शन है, इंडी गठबंधन वालों के लिए, बट हमारे लिए सी कमिटमेंट है, सी कॉम्पिटेंस है, सी कैपेबिलिटी है और सी क्लैरिटी फॉर विकसित भारत है। यही अंतर है इनमें और हम में। ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते, लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। होली से पहले ही बीजेपी ने चुनाव का माहौल बना दिया।
देश के 543 सीटों में से 415 सीटों पर बीजेपी ने आज अलग अलग तरीके से अभियान चला दिया है। होली पर मूड ऐसा बना दिया कि जैसे ये लग रहा है कि मैदान में सिर्फ बीजेपी ही दिखाई दे रही है, बाकी सब घर बैठ गए। विपक्षी खेमे में सन्नाटा है। वोटर पर कौन सा रंग चढ़ा है, कौन सा रंग फीका हो गया है। होली से पहले हर सीट पर किसका जोश आई है, कहां जोश थोड़ा कम हो गया है, सब बताते हैं इस पॉलिटिकल रिपोर्ट में। अब की बार 400 पार वाली होली, क्या प्रधानमंत्री मोदी 400 प्लस के पार पहुंच गए? होली पर ही आ गया 2024 का रुझान। बीजेपी के खेमे में उड़ रहा गुलाल। इंडिया अलायंस की होली इतनी ठंडी क्यों? बीच चुनाव होली, लेकिन रंग सिर्फ भगवा उड़ रहा है। बाजार में सिर्फ योगी मोदी की पिचकारी की डिमांड है, मोदी के फेस मास्क की मांग है। यही बता रहा है कि जनता का मूड क्या है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हर जगह सिर्फ भगवा टोपी, भगवा गुलाल, योगी मोदी की पिचकारी और 400 पार वाले नारे की गूंज सुनाई दे रही है। जानते हैं कि अब की बार मात्र भाजपा नहीं बल्कि देश का एक एक नागरिक कह रहा है, अब की बार इस बार हर कोई अपनी तरह से मंगा रहा है। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा कैसे हो बेड़ा पार। तो इसलिए ये जो होली जो है 400 पार वालों के लिए भी अच्छी है, और जो कह रहे कैसे हो बेड़ा पार उनके लिए भी अच्छे है, ताकि वो अच्छी तैयारी करें, आगे से ऐसे जो कहने की नौबत ना आए, क्योंकि ये तो होली है। राममय है, पूरा देश मोदीमय है। मैं भी आसाम गया था, मैं दिल्ली में था, जहां भी देखे प्रभु राम दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। कल मैं उत्तरकाशी में था 2 साल सरकार के पूरे होने पर, जहां पूरे देश के अंदर वातावरण जो दिखाई दे रहा है, हम 400 प्लस के नारे को पार करने जा रहे हैं। मोदी जी का राम राम सबको जाके बोलना चाहिए होली में। जहाँ भी लोग किसी को गुलाल लगाए तो बोलना मोदी जी का राम राम, क्योंकि मोदी जी आज देश की आवश्यकता है। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया अलायंस में सन्नाटा है। अभी वो प्रचार की रणनीति ही नहीं बना पाए हैं। अभी तक उनका प्रत्याशी भी फाइनल नहीं हुआ है। तो वहीं बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गई है। यही अंतर है बीजेपी और इंडिया अलायंस में। यही बता रहा है कि बीजेपी को जनता आखिर क्यों वोट देती है, बीजेपी आखिर सरकार में क्यों और कैसे आती है। इस बार होली के साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का भी ऐलान हो चुका है, और होली के साथ बीजेपी के नेता जनता से सीधे संवाद भी कर रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटें हैं। 2014 से ही बीजेपी दिल्ली में क्लीन स्वीप करती आ रही है, और 2024 में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने में जुटी है। वहीं इंडी गठबंधन में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जानते हैं कि अब की बार मात्र भाजपा नहीं बल्कि देश का एक एक नागरिक कह रहा है, अब की बार। लेकिन ये सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का दायित्व है कि हर बूथ पर जाकर एक एक वोट को मोदी की गारंटी से जोड़ने का दायित्व। बूथ पर चुनाव लड़ेंगे, उत्सव मनाएंगे 4 तारीख को, 4 जून को, लेकिन चुनाव लड़ना है बूथ पर। होली पर लोकसभा चुनाव का कुमार आम से लेकर खास के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली हो या फिर भोपाल, जयपुर हो या फिर लखनऊ, बाजार में न केजरीवाल की पिचकारी मिल रही है, न ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पिचकारी बिक पा रही है। बिक रही है तो बस मोदी और योगी की तस्वीर वाली पिचकारी। पिचकारियों में बहुत वैरायटी है, स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, सुपरमैन। इसके साथ साथ मोदी और योगी की पिचकारी का बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा डिमांड में कस्टमर मांग रहा है मोदी और योगी की पिचकारी। सर प्रेशर वाली पिचकारी है, ज्यादा वो बिक रही है इस टाइम पे। जैसे ये है मोदी जी की पिचकारी बनी है, अभी नई कंपनी ने बनाई है, ये बिक रही है। 100 रुपए का एक पीस बिक रहा है सर जी है। और भी है मोदी योगी जो इसमें छपे हुए हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है सर। हाँ, आपके से बढ़िया बिक रहा है ये नया आइटम बना है ना अभी, तो बढ़िया कंपनी ने बनाया है, ये बिक रहा है सर जी। और आइटम भी है, बढ़िया पसंद कर रहा है सर जी, बेहतरीन। जी सर। बाकी पिचकारियों के मुकाबले ज्यादा फीस बेच रहे हैं। जी सर, जी सर।
ज़्यादा बिक रहा है ये ख़त्म हो गया हमारे पास, थोड़े से और बचे हैं पीस, बस सारे ख़त्म हो गए। कितने पीस लाए थे? ये लाए थे हम 10-12 पेटी है, 15-20 पेटी लग गई हमारी ये सारी। ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक सिर्फ बीजेपी नेताओं की होली दिखाई दे रही है। कांग्रेस या फिर इंडी गठबंधन के नेता इस होली कैमरे से गायब दिख रहे हैं। सीएम योगी कहीं भी हों, लेकिन वो होली गोरखपुर में ही मनाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी कई होली मिलन समारोह में न सिर्फ हिस्सा लिए, बल्कि वो खुद फूलों की होली खेले भी। पहले चरण के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विपक्षी खेमा वोट का गुणा भाग कर रहा है, लेकिन ये अस्थायी है कि अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी सीएम योगी होली मिलन समारोह में हिस्सा लेने से खुद को रोक नहीं पाए। एक तरफ सीएम योगी तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी होली के रंग में रंगे नजर आए। ये 2024 में बीजेपी की जीत का कॉन्फिडेंस ही है, अपने काम पर वोट पाने का भरोसा है। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी होली पर लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर होली मिलन समारोह में उमड़ी भीड़ को देखकर इंडी गठबंधन वालों के सीने पर सांप लौटने लगा होगा। एक तरफ वो एक एक वोट जोड़ रहे हैं, एक एक लोगों को इकट्ठा कर जनसभा में भीड़ जुटा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों के लिए तो पूरा मजमा लगा है। यूपी में बीजेपी मिशन 80 पर काम कर रही है। 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 73, यानी मिशन 80 से एनडीए 7 कदम दूर रह गई। लेकिन 2024 में बीजेपी यूपी के सभी सियासी किले को कस चुकी है। पूर्वांचल में राजभर तो पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी साथ आ गए हैं और इस बार बीजेपी अपने स्कोर बोर्ड को सुधार कर कांग्रेस के 1984 वाले रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बीजेपी नेताओं के ऊपर लगा भगवा रंग बता रहा है कि मोदी 400 के करीब पहुंच गए। देश के सबसे बड़े राज्य और जहां से नेहरू गांधी परिवार की 4-5 पीढ़ियों को वोट मिलता रहा, वहां से चुनकर आते रहे, आज ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है कि 80 सांसदों के राज्य वाला उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा। नेहरू गांधी परिवार से भी कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये अपने आप में दिखता है कांग्रेस की दुकान बंद होने को आ गई है। कांग्रेस मुक्त भारत की जो हम बात करते थे, उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत हो चुकी है और देश के अलग अलग राज्यों में जैसे राजस्थान, गुजरात, बाकी राज्यों में भी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में पहले ही कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी थी। अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस 0/0 आने वाली है। कोई मतलब नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 सीट जीतेंगे। लड़ने के लिए स्वतंत्र है, पर्चा भरे लोग, हसैन हुसैन कह रहे कुछ मिलना है, कुछ मिलने वाला किसी को नहीं है। खाता नहीं खुलेगा किसी पार्टी का। मध्य प्रदेश में पिछले साल ही विधानसभा चुनाव हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त फाइट दिखी थी। इसके बावजूद इस होली में कांग्रेस का रंग फीका दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं, खुद शामिल हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं से इसी बहाने अपना सीधा कनेक्शन जोड़ रहे हैं। फूलों की बारिश के बीच स्टेज पर जिन्हें आप गाना गाते देख रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। बीजेपी ने इंदौर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारी है और कैलाश विजयवर्गीय ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन भी इंदौर में ही किया।
ताकि लोगों से जुड़ा जा सके। इस कार्यक्रम में कोई 50-100 लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ लोग ही दिखाई दे रहे हैं। अब चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जाता है, आम जनता से खुद को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसी रणनीति को कांग्रेसियों को बीजेपी से सीखना होगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन होली मिलन के एक छोटे से छोटे समारोह में भी नजर नहीं आए। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, 2019 में छिंदवाड़ा को छोड़कर सभी 28 सीटों पर बीजेपी जीती थी। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। 2019 में नकुलनाथ 3% वोट के अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी इस 3% वोट के अंतर को पाटकर क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। छिंदवाड़ा हम जीतेंगे और बम्पर वोट से जीतेंगे। मैं अभी 3 दिन रहा, 3000 कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर के उनको बीजेपी मैंने ज्वाइन कराई है, और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस को वहाँ पर पोलिंग बूथ पे बेचने वाले एजेंट भी नहीं मिलेंगे। मोदी जी का राम राम सबको जाके बोलना चाहिए होली में, जहाँ भी लोग किसी को गुलाल लगाए तो बोलना मोदी जी का राम राम, क्योंकि मोदी जी आज देश की आवश्यकता है। और मोदी जी ने जिस प्रकार देश को आगे बढ़ाया है, आज उनकी तुलना में कोई नेता मुझे देश के अंदर किसी भी पार्टी के पास दिखाई नहीं देता। उत्तराखंड की जनता का मूड क्या है, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। होली मिलन समारोह में शामिल हर किसी के जुबान पर एक ही नारा सुनाई दे रहा है, अब की बार 400 पार। इस बार हर कोई अपनी तरह से मंगा रहा है। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा कैसे हो बेड़ा पार। तो इसलिए ये जो होली जो है 400 पार वालों के लिए भी अच्छी है, और जो कह रहे कैसे हो बेड़ा पार उनके लिए भी अच्छी है, ताकि वो अच्छी तैयारी करें, आगे से ऐसे जो कहने की नौबत ना आए, क्योंकि ये तो होली है। राममय है, पूरा देश मोदीमय है। मैं भी आसाम गया था, मैं दिल्ली में था, जहां भी देखे प्रभु राम दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं। कल मैं उत्तरकाशी में था 2 साल सरकार के पूरे होने पर, जहां पूरे देश के अंदर वातावरण जो दिखाई दे रहा है, हम 400 प्लस के नारे को पार करने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी दुगने मतों से जीतने वाली है। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में तो सीएम से लेकर मंत्री तक के चेहरे गुलाल से लाल दिखे। बीजेपी नेताओं का कॉन्फिडेंस हाई है। हर किसी के जुबान पर 400 के टारगेट को कैसे अचीव किया जाए और उत्तराखंड के सभी सीटों पर जीत की हैट्रिक कैसे लगाई जाए, इसके ही चर्चे हैं। देश के अंदर इस बात की चर्चा नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। हर एक व्यक्ति जानता है कि सरकार दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है, वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी इस बात की चर्चा नहीं है कि ये 5 सीटें कौन जीतेगा। सबको पता है 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चर्चा इस बात की है कि कितने अंतर से कौन सी सीट जीतेंगे। हमारा है कि 5 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी भाजपा। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। उत्तराखंड में बीजेपी 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप की थी। 2014 में बीजेपी 55.9% तो कांग्रेस को 34.4% वोट मिले थे, जबकि 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 61.7% पहुंच गया और कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 31.7 हो गया। 2024 में भी धामी क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं और रंग से सराबोर धामी का ये कॉन्फिडेंस विपक्षी खेमे की होली को फीका कर दिया है। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल ने होली मिलन समारोह के जरिए प्रचार का मोर्चा संभाला, तो राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा गुज्जर समुदाय के साथ होली खेलकर सभी 25 सीटों पर जीत पक्की कर लिए। हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी होली मिलन समारोह का आयोजन कर एक दिन में ही 400 प्लस टारगेट के करीब पहुंच गई है। वही अभी